नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर सिंह आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब की मान सरकार को किससे है खतरा। पहले भाजपा ने जो है सरकार गिरने के संकेत दिए लोकसभा चुनाव के बीच, और उसके बाद अब कांग्रेस ने भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब में सरकार गिरने के संकेत दिए हैं। आखिर किससे खतरा है पंजाब की मान सरकार को, और क्यों खतरा है? क्योंकि पंजाब में 2022 की विधानसभा चुनाव में 92 एमएलए जीतने के बाद, ऐतिहासिक जीत के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मान सरकार बनी, और उसके बाद कई तरह के सवाल उठाए गए। ऐसे में जो वादे किए गए थे, उन वादों को भी याद दिलाया गया। विपक्ष ने उसको लेकर कहीं न कहीं बड़ी स्थिति पर सवाल खड़े किए। लेकिन ऐसे में 2 ढाई साल के पीरियड के बाद अब भी जो है आखिरकार मान सरकार को किससे है खतरा? क्योंकि लगातार पहले भाजपा और अब जो है वो कांग्रेस भी इस बात के संकेत दे रही है कि इनके जो विधायक हैं वो अन्य पार्टियों के संपर्क में हैं। ऐसे में चुनाव के बीच उथल-पुथल की राजनीति भी हमने देखी और दल बदलू नेताओं को भी हमने देखा। लेकिन ऐसे में जिस तरह से पंजाब की मान सरकार के गिरने के संकेत लगातार विपक्ष दे रहा है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज इस पूरे मुद्दे को जो है लेकर विशेष चर्चा है, और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भाजपा से हमारे साथ में मैडम रमा महाजन जी है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं, और अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत राजीव जी आपसे करूँगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। आखिर क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव में जहां पर आपको हार का सामना करना पड़ा, पंजाब में मान सरकार सत्ता में आई, 92 एमएलए जीते, ऐतिहासिक जीत हुई। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि भई आपको ये लगता है कि सरकार गिर सकती है, सरकार को किसी से खतरा है? पहले भाजपा और अब कांग्रेस भी ये बात कह रही है। आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या इशारों में कुछ बताने की कोशिश है, या किसी और ढंग के साथ में कुछ और जो है वो कांग्रेस के दिमाग में चल रहा है कि भई, क्योंकि यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि खतरा है या नहीं है, तो सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि खतरा है? देखिए, जो पंजाब में मान सरकार आई थी, ये लोगों की आशाएँ, उम्मीदें और आकांक्षाओं को बहुत जी, जगा के आई थी और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े वादे किए थे। अब सरकार गिरने के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो कोई खरीदो-फरोख्त हो जाए या हुँ, एमएलए टूट के इधर-उधर चले जाएँ। जैसा कि हुँ, आमतौर पे जहाँ पे भाजपा मजबूत होती है, तो वहाँ पे ये देखा गया है पिछले कुछ सालों में। हुँ, लेकिन वो जो सीन है वो पंजाब में नहीं है। पंजाब में ठीक, मान सरकार पे खतरा मंडरा रहा है उनके अपने भार की वजह से। वो अपना जो भी मैंने जैसे आकांक्षाओं की, उम्मीदों की बात करी कि उन्होंने जो जगाई थी पंजाब की जनता में, वो पूरी तरह से ना धराशायी हो चुकी हैं। वो सपने टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं और पंजाब के लोगों को कोई उम्मीद नहीं बची कि वो पूरे होंगे। थोड़े बहुत लोगों को बची थी, जैसे 20-25% लोगों ने उनको वोट डाले लोकसभा में, हुँ, उनकी उम्मीदें अभी भी कायम हैं, लेकिन उनकी हुँ, उम्मीदें भी बड़ी तेज़ी से अभी खत्म हो रही हैं। तो ये गिरेगी क्योंकि ये अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सके। 1000 रुपए इन्होंने कहा था महिलाओं को देंगे, उसके कारण हुँ, इनकी बड़ी जो है वो बेइज़्ज़ती हो रही है सरकार की। हुँ। नशा मुक्ति के बारे में आपको पता ही है, पीछे इन्होंने सारी पुलिस पे दोष लगा दिए कि सारी पुलिस ही करप्ट है और नशाखोरों नहीं, से लेकिन लिंक हुई आपके है। पास क्या जानकारी है? क्या ऐसा ठोस जानकारी है जिससे आप ये बात कह रहे हैं कि इनके विधायक इनके जो है वो इनके साथ सही नहीं है, संबंध सही नहीं है, दूसरे के संपर्क में है? ऐसी क्या जानकारी है आपके पास? ठीक है, देखिए कोई क्रिकेट टीम है जैसे बार-बार मैच हारती है, तो क्या होता है कि आपस में फिर प्लेयर लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में परेशान होना शुरू कर देते हैं। एक तो पब्लिक का प्रेशर होता है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, पंजाब का कुछ भला नहीं कर पा रहे हो, पंजाब नीचे से नीचे जा रहा है। जो कर्जा था पौने 3 करोड़, पौने 3 लाख करोड़ जब ये आए थे सरकार में, तो आज 1 हुँ, लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है। और जिस हुँ, तरह से ये कर्जा ले रहे हैं, तो कुछ ही देर में 1 साल के भीतर या 1 साल से थोड़ी बाद ये पंजाब पे कर्जा 5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ठीक आफ्टर है। ऑल जो एमएलए बने हैं वो भी तो पंजाबी है ना, वो देख रहे हैं हुँ, कि कैसे पंजाब बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो चलिए, उनकी ठीक है। आत्मा भी तो कटौती होगी ना, उनकी आत्मा भी बोलती होगी कि मान हुँ, सरकार जो है, ये पंजाब को कर्जे के गर्त में, नशे के गर्त में और ये जो सूबा जो था, वो पंजाब में हुँ, पहले तो नंबर 1 होता था, लेकिन फिर भी जी। टॉप के 10 सूबों में आता था। तो ये पंजाब बिल्कुल नीचे जा रहा है और देश चलिए में सबसे नीचे ठीक जा है। रहा है।
तो ये चलिए चीजें तो ठीक है। कटोचती है ना एमएलएस को भी, पॉलिटिशियंस को चलिए भी, ठीक है, और जनता आप भी जवाब व्यवस्था मांगती है। को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कर्ज को लेकर सवाल कर रहे हैं, आप वादों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई जो जनता से वादे किए थे वो पूरे ना होने के चलते नैतिकता के आधार पर जो विधायक है वो नाखुश है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो विधायक क्यों जो है बगावत नहीं करते या कोई सवाल नहीं खड़े करते या किसी तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल नहीं पूछते हैं। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी एक भविष्यवाणी थी लोकसभा चुनाव में कि पंजाब की मान सरकार गिर जाएगी या उसको खतरा है, लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस को भी ये बात लगने लग गई है। आखिर क्या, क्योंकि 92 एमएलए एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ में पंजाब में मान सरकार सत्ता में है और ये बात उन्होंने साबित भी की है। हालांकि लोकसभा चुनाव में नतीजे बहुत अच्छे नहीं उनके पक्ष में रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सत्ता में है। सरकार दावा करती है कि हम 5 साल के कार्यकाल पूरा करेंगे, जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे। जिन वादों को लेकर सत्ता में आए थे वो एक एक वादा जो है हर हाल में पूरा होगा। क्या कहेंगे? अ, जैसा कि अभी आपको शर्मा जी ने बताया कि ये सरकार अपने भार से ही टूटेगी। इनके, आप कह रहे हैं इनके विधायक क्यों नहीं प्रश्न उठाते, क्यों नहीं बात करते। हमारे पास प्रूफ है, जो सेंट्रल के हैं डॉक्टर अजय गुप्ता, उन्होंने सवाल उठाए कितने, और उन्होंने तो बिल्कुल जो पंजाब के लोगों की आवाज़ है वो आवाज़ उठाई है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल का समय कोई कम समय नहीं होता है, बहुत लंबी अवधि होती है। अगर ये कुछ करना चाहते तो कर सकते थे, पर इनकी ना पुलिस वालों में कोई है, ना अफसरशाही इनकी बात मान रही है, ना ये नशा रोक सके हैं, ना ये कोई डेवलपमेंट का काम करवा सके हैं। सिर्फ लोगों के सामने जाकर कहना कि हम वादे पूरे कर रहे हैं, या इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा दे रहे हैं जिसमें सिर्फ भगवंत मान की फोटो है और कोई फोटो नहीं आपको दिखती कहीं पे भी। नहीं, वो तो और आपके भगवंत ऊपर मान की आरोप फोटो लगाते हैं कि भाई आपने आरडीएफ फंड रोक रखा है, हमारा हमारे कई पंजाब का हक जो है वो रोक के रखा है, उसके बावजूद सरकार सत्ता में रह के काम कर रही है। वो कहते हैं कि हमने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक की वो बात करते हैं, वो जो है वो जिस तरह से बिजली फ्री दी है उसकी बात करते हैं, वो नौकरियों की बात करते हैं, वो अन्य और जो उन्होंने कदम उठाए उनको लेकर बात करते हैं कि शिक्षा पे हमने काम किया है। वो कहते हैं कि उसके बावजूद अगर नौकरी मिली नहीं उनका है। पैसा उनका हक मिल जाता तो हो सकता था तो और हालात बेहतर होते। उनका पैसा जो यानी अपनी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगाना है वो पैसा तो लगा नहीं रहे। जब ये अपना स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा देंगे तभी तो सेंट्रल से आएगा पैसा, और जो पैसा आया है वो इन्होंने सारा जो सैलरी देने में दे दिया है पैसा। कभी आप गए हैं जो ये मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले हुए, ना वहाँ पे डॉक्टर है, ना कोई वहाँ पे दवाई है, ना कोई वहाँ पर पूछने वाला है। मोहल्ला क्लिनिक एक बस सामने पोस्टर लगा के वही रखा हुआ है, कोई इनका वहाँ पर लोग नहीं बैठे होते मोहल्ला क्लिनिक में। फ्री बिजली है, बिजली नहीं आ रही तो फ्री बिजली का तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो बिजली इतना कट हो रहा है बिजली का कि फ्री बिजली की हम बात ही नहीं कर इसको लेके भी वो आपके ऊपर आरोप जो लगाते हैं, वो इनके कहते हैं अपने कि फ्री विधायक बिजली को बंद करना चाहती है भाजपा। आपने बिजली की बात की इसलिए मैंने ये बात आपको याद दिलाई। नहीं बंद इसलिए करना चाहती है कि बिजली तो आए, और इतना इतना कर्जा है इन पर, इतना इनके जो पहले जितना कर्जा था उससे कितने गुना कर्जा, ये हिसाब लगा कर देखो। और वो पैसा गया कहाँ, कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ पोस्टर लगाने में, इनकी अपनी फोटो लगाने में, एड लगाने में ये चला गया। आप ये सोच के देखो, ये भ्रष्टाचार का कह के आए थे। इनके अपने विधायक ये बात कह रहे हैं कि किसी को फोन किया तो पहले 1 लाख मांग रहे थे, और जब उन्होंने फोन किया तो उन्होंने 5 लाख मांगा। 5 लाख रिश्वत मांगी, काम करने के लिए मांगे। अगर इन्होंने पुलिस वालों को कहा है तो अब आपको शायद ये बात पता है कि नहीं पता है, यहाँ से बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। जो बच्चे 5 साल पहले नशा करते थे अब वो नशा छोड़ चुके हैं, उन बच्चों को वही हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करके उठा कर लेके जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि इनके विधायकों का वहाँ पे मान बने, चलिए वहाँ ठीक पे है, इनकी कोई सुनाई हो, इस ठीक है, कारण ठीक से है, ये सारे केस बना रहे हैं, और चलिए झूठे केस ठीक है, और बच्चों को उठा चलिए रहे ठीक है, वहां झूठे से केस की और आप बात उठा करें, कर ठीक है जो मैडम, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा की आज एक लाइन है, व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और जिस तरह से सरकार की कारगुजारी है उसको लेकर दोनों ही पार्टियां सवाल उठा रही है। अकाली दल से अजय कुमार जी का रुख कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे अजय जी, क्योंकि आपने कांग्रेस की भी सुनी, भाजपा की भी सुनी, तो ऐसे में अकाली दल क्या सोचता है? क्या वाकई में पंजाब की मान सरकार को खतरा है? क्योंकि खतरा किससे है, यही बात मुझे लगता है कि साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार दावा कर रही है
और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मेजोरिटी उनके पास है। देखिए ऐसे में विपक्ष अपनी बात को लेकर अड़ा हुआ है कि भाई सरकार को खतरा है, सरकार अपनी कुर्सी बचाए, मान सरकार अपनी कुर्सी बचाए। देखिए जजवीर जी की मौजूदा स्थिति जो आम आदमी पार्टी की सरकार की है, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत मजबूत है। 91 एमएलए उनके अभी मौजूद हैं उनके पास। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखो कि उनकी कारगुजारी के ऊपर बहुत सारे अंकुश लग रहे हैं। उनकी कारगुजारी को लेके वो जनता की कटहरी में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सत्ता में आने से पहले और आज 26 महीने तक जितने भी कोई वादे पहले किए थे, इन बिटवीन किए थे, उनमें से वो किसी के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं। अब थोड़ी देर पहले की बात है कि उन्हीं के दो विधायक, दोनों अमृतसर से हैं, कुंवर विजय प्रताप जी और अजय गुप्ता जी, वो अपनी सरकार के ऊपर लांछन लगा रहे थे। वो गलत नहीं लगा रहे थे, वो ठीक बात कर रहे थे बिल्कुल। चाहे रिश्वत की बात करो, चाहे नशे की बात करो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, ये सारी चीजें जो है मौजूदा सरकार को घेर के रखे हुए हैं। लेकिन अब अभी उनके 91 एमएलए उनके मौजूद हैं। वो एक बहुत बड़ी दो विधायकों की नाराजगी का पीछे का कारण क्या है वो तो अभी चलो वो ही जानते हैं, लेकिन ऐसे में दो विधायकों की नाराजगी को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी के अंदर बगावत है या पार्टी के ऊपर अपने ही विधायक जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। हो सकता है उनकी निजी कुछ राय रहती हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिसको लेकर वो विरोध। हालांकि अजय गुप्ता की आप बात करें, उन्होंने ये बात मानी है और ये बात कही है, मैंने भी उनका बयान सुना है कि भाई मेरे कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन मेरा जो है बयान जो है उसे तोड़ मरोड़ के मेरी ही सरकार के खिलाफ कर दिया गया। देखिए सर, कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, जब वो बेबाकी से कोई बात कह देता है, वो अपने दिल का दर्द बयान कर देता है पब्लिक के सामने। बाद में ऊपर से एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, सीएम हाउस का एक प्रेशर होता है, उसकी वजह से उसको बयान चेंज भी करने पड़ते हैं। ठीक है, उन्होंने बाद में बयान चेंज कर दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के जो विधायक हैं वो मान सरकार के साथ उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, उनकी केमिस्ट्री आपस में नहीं मिल रही है, क्योंकि पंजाब की लॉबी को पंजाब का सीएम नहीं चला रहा है, उसको दिल्ली सरकार चला रही है। आप एक चीज समझने की कोशिश करो, पंजाब में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें राज्यसभा मेंबर आके बैठते हैं, चाहे वो दिल्ली के ही क्यों ना हो। संदीप पाठक का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है यहाँ पे, बाकियों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। पंजाब में कोई भी चीज इन्वेस्ट करनी हो, कोई भी नई योजना बनानी हो, तो वो दिल्ली से पहले अप्रूवल मिलती है। तो ये चीज भी यहाँ के विधायकों और कांग्रेस भी तो दिल्ली से चलती है ना। ठीक है, कांग्रेस भी दिल्ली से चलती थी, भाजपा भी दिल्ली से चलती है, कई पार्टियां दिल्ली से चलती है, इसमें आपत्ति क्या है? तो उनके वहां पर आपत्ति वाली बात ये नहीं है सर। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखिए सीएम भगवंत मान ने कहा था कि हम लोग आपको 1000 रुपया महिलाओं को देंगे, अब उन्होंने कहा हम 1100 देंगे अक्टूबर में। लेकिन दूसरी चीज आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी ये पैसे देने शुरू कर दिए हैं। मतलब एक ही सरकार है उनकी, जैसे कांग्रेस है, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम जहां जहां हम जीतेंगे वहां इतने इतने पैसे महिलाओं को देंगे, तो देखिए उन्होंने देने भी शुरू कर दिए हैं। अब अगर आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, 2 स्टेट में इनकी सरकार है, तो उनको दोनों स्टेटों में देने चाहिए ना, फंड देने चाहिए। पंजाब का जीएसटी का पैसा तो ये लेके दिल्ली में ऐश कर रहे हैं, जो बाकी स्टेटों में जो इलेक्शन लड़े उसमें यूज कर रहे हैं। लेकिन वहां 1000 रुपया दे दिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता बचाने के लिए। लेकिन पंजाब तो देखिए, और दूसरी चीज पंजाब में जो एक सेकंड सर, पंजाब की जो लॉबी है वो दिल्ली के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं चल रही है। यहाँ पे इंटरफेरेंस उनकी ज्यादा है, चाहे वो पंजाब में शराब की पॉलिसी को लेकर हो, क्योंकि उसके घेरे में भी आम आदमी सरकार दिल्ली में गिरी हुई है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है सर। चलिए ठीक है, आप ये बात बता रहे हैं कि भाई दिल्ली में 1000 रुपया या जो वादा किया था उसको महिलाओं को देने का, वो वहां पे शुरुआत कर दी गई, लेकिन पंजाब में नहीं हुई, क्योंकि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान लगातार कहते थे कि अब 1000 रुपया नहीं, अब 1100 रुपया दिया जाएगा और जल्द ही दिया जाएगा। विपक्ष इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि भाई क्या पंजाब में मान सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी? क्योंकि पहले भाजपा और अब कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है कि पंजाब में मान सरकार सब कुछ ठीक ठाक उसके अंदर नहीं चल रहा है, तो यानी कि सीधे तौर पर सरकार गिरने के संकेत दिए हैं। राजीव जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी, यहाँ पर क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई कर्ज की बात आपने कही और अन्य वादे आपने याद दिलाए, सरकार की कारगुजारी पे आपने सवाल उठाए, नशे को लेकर सवाल उठाए, तो ये सवाल तब, क्योंकि ये कोई नए सवाल नहीं है सर। नशे की बात जब अकाली दल सत्ता में थी तब भी थे, नशे को लेकर तब भी सवाल पूछे जाते थे। आपकी सरकार सत्ता में थी कांग्रेस की, तब भी सवाल थे। 2017 में आपने सरकार बनाई, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब भी नशे को लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल है।
कानून व्यवस्था तब भी चिलमिलाई थी, आज भी चिलमिलाई हुई है, इससे कोई दो राय नहीं है। और ये कहने में गुरेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन वो कदम जो है कितने कारगर साबित हो रहे हैं, ये तो जो है प्रशासन और आवाम जानती है। लेकिन ऐसे में सवाल सीधा ये है कि भाई, क्या विपक्ष इस मसले को और तूल देके बड़ा करना चाहता है? क्या ऐसी एक ऐसा एक पूरा बनाना चाहता है घेरा कि जिसमें सरकार घेरे में आए, सरकार को खतरा पैदा हो, या सरकार के साथ किसी तरह से, क्योंकि जो अभी आप बता रहे हैं कि इनके एमएलए विधायक जो है वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में है, तो ऐसे में अगर उनके संपर्क में है, क्या आपके पास भी कोई ऐसा विधायक है जो आपसे संपर्क कर रहा हो? नहीं, वो हमारी मंशा नहीं है, वो हम चाहते भी नहीं है कि इस तरह से कोई संपर्क करे। लेकिन अपने भार से टूटते हैं तो टूट जाए। देखिए, विपक्ष का काम क्या है? सरकार एक रंगला पंजाब के वादे पे आई थी। इनसे पूछा था आप कैसे बनाएंगे? ये कहते थे हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास स्कीम है, हमने एक-एक चीज कागज पे नोट की हुई है। इनसे पूछा गया था आप 4 महीने में नशा कैसे दूर करेंगे? हमने अकाली दल के फेलियर भी देख लिए, हमने कांग्रेस पार्टी के फेलियर भी देख लिए, हमने उस पे रिसर्च करी, हमने कागज पे पूरा नक्शा तैयार किया हुआ है कि हम 4 महीने में कैसे पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, पंजाब को कैसे कर्जा मुक्त कर देंगे, इनके पास स्कीम थी। फ्री बिजली, फ्री पानी कैसे देंगे, इनके पास स्कीमें थी। इनके पास 1000 रुपए कैसे देंगे महिलाओं को, इनके पास स्कीम थी। तभी बैठे-बैठे केजरीवाल साहब ने और मान साहब ने मीडिया को गिना दिया था कि यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ से इतना पैसा आएगा। अब वो सारे जो वादे हैं ना, वो झूठे साबित हो रहे हैं। एक बात मतलब वो तो वादे झूठे साबित हो ही रहे हैं, लेकिन जो भी वो कोशिश भी कर रहे हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की अपने वादों को, वो कोशिश ईमानदारी भरी नहीं है। वो कोशिश भ्रष्टाचार से भरी हुई है। अब भ्रष्टाचार के मान साहब पे फाइनेंशियल कोई अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगे हैं, लेकिन नैतिक रूप से वो बिल्कुल भ्रष्ट हैं। इस पे कोई दो राय नहीं है, ये आरोप है कांग्रेस का उन पे। तो नैतिकता के मामले में बिल्कुल भ्रष्ट हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने नशा मुक्ति की बात की, अभी सारी पुलिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए 10,000 कांस्टेबल्स पे। पर एक डीआईजी हैं, शायद उनका नाम डीआईजी इंद्रवीर सिंह पंजाब में, और वो अभी प्रेजेंट डीआईजी हैं। उनके ऊपर 2 साल पहले एनडीपीसी एक्ट में एक केस रजिस्टर हुआ, एनडीपीएस एक्ट में केस रजिस्टर हुआ था कि वो नशे और में कुछ उनकी कार्रवाई में वो लिप्त हैं। तो उसके बाद ना कोई कार्रवाई हुई है, एफआईआर आज भी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो देखिए ना कितनी ईमानदार है नशा हटाने में जो मान सरकार है। या तो उनको बोलें कि एफआईआर गलत थी और उनको खारिज करें, है ना? या फिर उनको सस्पेंड करें, उन पे कोई कार्रवाई करें। तो एक ना स्वीपिंग स्टेटमेंट देके 10,000 पुलिस के मुलाजिमों को तो ये भ्रष्ट बता देते हैं, नशा तस्करों के साथ मिलीभगत बता देते हैं, और एक पुलिस अफसर सीनियर जिसपे एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसको वो ड्यूटी करने देते हैं। वो आज भी मतलब कानून व्यवस्था का रक्षक बन के हमारे पंजाब में बैठा हुआ है। तो ये देखिए ना इनकी जो कर्जा मुक्त करेंगे, हर साल तो कर्जा ले रहे हैं ये, तो क्यों ले रहे हैं? कम से कम ना कम करते कर्जा, लेकिन और तो ना लेते। और आगे का प्रोग्राम भी है इनका करने का, बजट में प्रोविजन है 40,000 करोड़ का इस साल कर्जे देने का, ये तो 5 करोड़ तक जाएगा। तो उनकी जो नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम है, वो भी कोई अभी मान साहब ने एक बात और मान साहब ने अभी बोला कि अब से हम अपने मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर का इंतजाम करेंगे, नर्सों का इंतजाम करेंगे और दवाइयां भी पाई जाएंगी। अब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हम अपने मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टरों को और दवाइयों का इंतजाम करेंगे। तो 2.5 साल क्या किया? देखिए ये करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए मैंने बोला है कि नैतिक रूप से हमारे भगवंत मान साहब बहुत भ्रष्ट आदमी है, बहुत भ्रष्ट सीएम है। चलिए ठीक है, आप बड़े गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सीएम है सरदार भगवंत सिंह मान, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार को लेकर जो है पंजाब की मान सरकार, कांग्रेस के कई लीडर हैं जिनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, कई ऐसे लीडर हैं जो विजिलेंस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उल्टा यहाँ पर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ठीक है, ये आपका, आप विपक्ष में हैं, आप सवाल खड़े कर सकते हैं, आपका अधिकार है सरकार को शीशा दिखाना, लेकिन ऐसे में जो आरोप लगते हैं उसके पीछे की सच्चाई को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं, बीच में कुछ कहना चाह रहे थे मैडम जी। जगदीप जी, मैं 2 बातें आपको कहना चाहूंगी कि आप सरकार ने, क्योंकि मेरा स्कूल एजुकेशन बोर्ड से काफी राब्ता रहता है, वहाँ की जो चेयरमैन लगाई है उसका पंजाब से कुछ लेना देना नहीं है, उसको पंजाबी नहीं बोलनी
आती, पंजाबी पढ़नी नहीं आती है, पंजाबी के बारे में वो कुछ जानती नहीं है, उसको वहाँ लगाना और पंजाबियों के हक को मारना, ये कहाँ की बात है। दूसरा, यहाँ से राज्यसभा का मेंबर भेजा है, किसी पंजाबी को नहीं भेजा जा सकता राज्यसभा का मेंबर बना के। एक जो पंजाबी नहीं है उसको यहाँ से राज्यसभा का मेंबर बना के भेज देना, और वो कितने देर विदेश में रहा, पंजाबियों की आवाज़ कहाँ वो उठा सका, कहाँ बात कर सका, ये पंजाबियों के हक पे डाका नहीं है जो आप सरकार कर रही है। और क्योंकि दिल्ली से निर्देश आ रहे हैं और सारा उसी के हिसाब से हो रहा है, यहाँ पंजाबियों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा कि उनके बारे में क्या किया जाए, उनको क्या चाहिए, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, कुछ ऐसा नहीं सोचा जा रहा। और कानून और व्यवस्था की इतना बुरा हाल है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंजाब की जनता है वो सरकार से खुश नहीं है? क्योंकि मैं आज ये नहीं समझ पा रहा कि खतरा किस चीज से है राजीव जी, और आप कह रहे हैं कि खतरा है अपने ही बाहर से, खतरा है सरकार को, सरकार कर्ज ले रही है, सरकार। और जो यहाँ के लोग हैं, जो उनके विधायक भी हैं, वो है तो पंजाबी है ना, पंजाब के रहने वाले हैं ना, वो समझ सकते हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं उनके। मेरे बाहर स्कूल तो अभी उनके बाद 2.5 साल और बाकी है, अभी 2.5 साल उनके पास बाकी है। 2.5 साल में कुछ नहीं किया तो वो क्या करेंगे और क्या कर पाएंगे? उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल के बाहर कैमरे, रोज एक जन आता है कि मेरा यहाँ पे वो पर्स को ले गए खींच के, मेरा मोबाइल खींच के ले गए, मेरी बालियाँ खींच के ले गए, मेरे उससे हाथ में मैंने वो सामान पकड़ा था वो खींच के ले गए। मतलब ये हाल है। और ये सड़क कोई ऐसी नहीं कि बहुत सुननी है, मतलब चलती फिरती सड़क है, उसमें से लोगों के इतने, और सारे जो नशेड़ी हैं जो ये लेके जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सरकार ये कहती है कि जादू की छड़ी नहीं है उनके पास, वो कह रहे समय तो लगेगा, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसे सुधारने में समय लग रहा है उनको। नीचे आया ग्राफ उनका, ऊपर नहीं गया ग्राफ। 2.5 साल में आप लोकसभा चुनावों को देखो ना, उन्होंने लोकसभा चुनाव में 13-0 की बात कर रहे थे, रह गई 3 सीटें, वो भी कैसे आई है सबको पता है किस तरह से आई है। अपने विधायक उनको तड़प रहे हैं, कोई उनको वो नहीं कर रहा, कोई उनको हॉर्स रेडिंग नहीं हो रही है, कोई उनको गुमराह नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, वो अपने आप इतने तड़प रहे हैं वहां। कहा तो ये भी जा रहा है, आपके ऊपर भी आरोप है, कह रहे कि ऑपरेशन लोटस जानबूझ के भाजपा जो है वो पंजाब की मान सत्ता को डराना चाहती है। पहले यहाँ पर प्रचार के दौरान अमित शाह यहाँ पर आते हैं, देश के गृह मंत्री, वो धमकी देते हैं पंजाब के लोगों को, और उसके बाद सरकार को गिराने की सीधे तौर पर चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा ये चाहती है कि पंजाब में मान सरकार को गिराया जाए और यहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए। यहाँ जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने की, गिराने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही गिर रही है। ये इनके अपने भार से गिर रही है, इनके अपने विधायक ही कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसलिए वो बड़े बेचैन हैं, क्योंकि है तो पंजाबी है ना, पंजाबी के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ होंगे चलो इस तरह के होंगे, कुछ लोग तो करना चाहते हैं ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कुंवर विजय प्रताप सिंह है, वो चाहते हैं कुछ करना, पर उनको बिल्कुल, जिसको वो आप पंजाबी में कहते हैं ना, खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, ना उनको कोई पद दिया है, ना उनके साथ कोई सहयोग है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब वहां पर रह के कुछ कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ एक बार नेम प्लेट लगाकर बस। चलिए ठीक है, ठीक है, आपके विधायक का दर्द कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं, और ये बात भी कहते हैं कि उनको जो है साइडलाइन लगा दिया गया, और उस बात का दर्द आपको है। चलिए ठीक है, आप उनको कहीं ना कहीं उनकी चिंता करते हैं, लेकिन सवाल फिर से यही है कि आखिर सरकार जो है वो ये कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, विधायक उनके साथ है, मेजोरिटी उनके साथ है, लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल है कि जो नशा है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, और उसके साथ साथ कर्ज को लेकर, चाहे वो जो उन्होंने काम गिनाए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कटघरे में उनको खड़ा कर किया जा रहा है। चलिए अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अकाली दल की मुश्किलें भी कहीं कुछ कम नहीं है। अकाली दल भी लोकसभा चुनाव में, उससे पहले विधानसभा चुनाव और उसके पहले भी चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो साबित करने में जुटी है। मंथन किया जा रहा है अकाली दल के अंदर, अकाली दल के अंदर भी कुछ ठीक ठाक साथ नहीं चल रहा है, बगावत है। आपकी पार्टी पर ही, आपके ही पार्टी के जो लीडर हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में आप मान सरकार के गिरने की बात करें, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ ठीक ठाक तो नहीं है, मुझे लगता है। देखिए जजबीर जी, ये पॉलिटिकल लाइन एक ऐसी होती है जैसे कोई पार्टी, जैसे अब कांग्रेस है, अभी इनका ग्राफ पंजाब में 7 सीटें जीत के बढ़ा है, तो इनका जो आत्मविश्वास है बढ़ा है। भाजपा वालों का 18% ग्राफ के वोट बैंक शेयर आ गया, तो इनका भी मनोबल बढ़ा है।
ऐसे कुछ पार्टियों का चलता रहता है ऊपर नीचे। जब कोई पार्टी कुछ नीचे हाशिए पे रहती, जैसे अकाली दल आप बता रहे हो, पिछले 2-3 लगातार इलेक्शंस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं अपनी अकॉर्डिंग टू कर रही है, तो क्या होता है कि अंदर फिर कुछ ना कुछ सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक लॉबी है जो अलग से ऐसी हर पार्टी में होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी में वो चलता रहता है और पार्टियां उसके ऊपर मंथन करती हैं। फिर उनमें से वो उन चेहरों को जहां तो फिर वो साइडलाइन हो जाते हैं और जहां फिर पार्टी उनको साइड में कर देती है और पार्टी अपने फ्यूचर विजन को लेके उसके ऊपर काम करती रहती है। अभी अकाली दल भी इसी दौर से गुजरा है। हमारे बड़े सीनियर नेताओं ने भी यही बात की, चाहे चंदूमाजरा साहब ने भी यही की है कि ये ठीक है, पार्टी है पुरानी, 104 साल पुरानी पार्टी है, चल रहा है, मंथन चल रहा है। अभी आने जी, चंदूमाजरा और चरणजीत बराड़ दोनों ने सर कहा आपस में कुछ चलता रहता है सर, पार्टियों में, हर पार्टी में होता है। अब चाहे कांग्रेस की बात कर लो, उसमें भी चल रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी कर लो, उसमें भी चल रहा है। अभी अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी देख लिए मौजूदा 91 एमएलए हैं उनके पास, मजबूत स्थिति में है। और लेकिन जैसे बाजवा साहब कह रहे हैं कि उनके संपर्क में 45 या भाजपा के संपर्क में 45 एमएलए हैं, तो ये उनका एक अपना निजी विचार है। इसके ऊपर हाईकमान ने कभी नहीं कहा कि ये इतने लोग हैं। और दूसरी बात अगर मैं करूं उसकी अपना सीएम भगवंत मान साहब की, तो उन्होंने जलंधर में एक घर रेंट पे ले लिया है कि मैं आज से यहाँ पे इस इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी मेरी है, इस इलेक्शन को जिताना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये चीजें आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज में भी आ रहा है कि वहां पे दिल्ली की लॉबी भी आके एक्टिवा जो भगवंत मान को साथ लेके नहीं चल रही है। अब देखिए मजबूत स्थिति में पंजाब में 91 एमएलए के साथ है, लेकिन भगवंत मान का मुख उस तरफ है और जो दिल्ली की लॉबी है वो उस तरफ है। राघव चड्ढा आए, पाठक साहब आए, संजय जी आए, लेकिन वो अपने ढंग से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीएम साहब अलग कर रहे हैं। तो पार्टियों में चाहे मजबूत स्थिति हो चाहे ना हो, सुगबुगाहट अंदर चलती रहती है। ये एक राजनीति का एक टूल है, आप कह सकते हो, ये चलता रहता है सर, और इन फ्यूचर भी चलता ही रहेगा। चलिए ठीक है, पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो घमासान है आप उसकी बात कर रहे हैं कि सभी पार्टियों के अंदर मंथन और इस तरह से अपने आप को अप्रूव करना या आगे बढ़ाने के लिए मंथन और मीटिंगों का दौर, वो एक कॉमन सी बात है। ज्यादातर जो थी कांग्रेस के लीडर वो भाजपा में शामिल हुए, कुछ अकाली दल से भी लिए गए। तो यानी कि सीधे तौर पे इसी बात को लेकर सवाल है कि भाई भाजपा जो है वो उनके पास लीडर ही नहीं है, ऑपरेशन लोटस या फिर अन्य पार्टियों से लीडरों को हाईजैक करके लाते हैं, इसीलिए आप पे सवाल है। आपने कभी देखा है, कभी जाके किसी ने रिक्वेस्ट की हो कि आप हमारी पार्टी में आओ? लोग अपने आप आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वो कुछ करना चाहते हैं, उनको एक नहीं, वो रिक्वेस्ट की बात नहीं कहते, वो कहते हैं कि ईडी का डर ताकत। ईडी अपना काम कर रही है। ईडी को क्यों कहेंगे मोदी साहब जाके कि आप ऐसे करो? ईडी को जिस काम के लिए तनख्वाह मिलती है वो अपना काम कर रही है, तो ईडी का कहाँ से बात आ गई कि ऑपरेशन लोटस में वो काम कर रही है? वो सारा अपना काम कर रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। राजीव जी, एक लाइन में जो आप बात अपनी रखना चाहते हैं, एक लाइन। पंजाब में जितने कांग्रेस के लीडर भाजपा में गए, तो पंजाब की जनता ने बहुत जोर से चपेट मारी उनके मुंह पे, सारों पे। किसी को भी नंबर 2 पोजीशन भी शायद नहीं मिली। अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन पंजाब की जनता ऑपरेशन लोटस को, भाजपा की ऐसी जो जोड़ तोड़ की राजनीति है और दूसरी पार्टियों से नेता को खरीदने की जो इनकी कोशिश रहती है, उसको पंजाब की जनता पसंद नहीं करती है। जल्दी से ऐसे काम करना ये बंद कर दें, मेरी इनको सलाह है। और ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें, अपने नेताओं को ऊपर लाएं। रमा महाजन जी कितने जोर से भाजपा की बात करती हैं, इनको क्यों नहीं ऊपर लाते हैं? है ना, एक कांग्रेस से खींचेंगे, कल को किसी की किसी कांग्रेस से खरा जाएंगे, उसको जाके टिकट दे देंगे। ये पॉलिसी पंजाब में नहीं चलने वाली। पंजाब की जनता बहुत समझदार है। हिमाचल में भी नहीं चली है पॉलिसी। हिमाचल में भी जितने कांग्रेस के नेता आए थे, एक आधे को छोड़ के, बाकी सारे बहुत नीचे गए हैं। ठीक है, एक लास्ट में एक बात कह दूं, ये अपने नेताओं को कह रहे हैं कि बिकाऊ है सारे। हाँ, तो हुए बीच में, क्या करेंगे? नेताओं को कह रहे हैं कि बिकाऊ तो है बीच में, तो क्या है ये असलियत है? तो क्या लेकर क्या आए हैं यहाँ पर? उनको कोई बिकाऊ नहीं है। वो जो जाखड़ साहब है, सुनील जाखड़ जी कोई बिकाऊ नहीं थे। वो नीति देख के, नियत देख के बीजेपी में उनके चरित्र में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि फिर माहौल बिगड़ जाएगा। जाखड़ जी के चरित्र में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो माहौल बिगड़ जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। अंतिम में अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे आखिर में, क्योंकि सवाल कई तरह के हैं।
जहां पर पार्टी एक तरफ अलग अलग पार्टियों की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, जहां पर पार्टी हार के मंथन कर रही है, आगे बढ़ने के प्रयास कर रही है और पंजाब की मान सरकार के विरुद्ध कहीं ना कहीं बयानबाजी भी करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ही अंदर एक ऐसे अपने खेमे को मजबूत करने के लिए जो है जोड़ तोड़ जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में पंजाब की मान सरकार सबके निशाने पर है, क्या कहेंगे? देखिए जजबीर जी, कोई भी पार्टी हो, अगर किसी वजह से जनता की कचहरी में उनको इतना मान नहीं मिलता कि उनकी वोट शेयर बहुत कम हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कभी कोई चीज खत्म नहीं होती है, समय फिर आता है। ये परिवर्तन संसार का नियम है, फिर आता है। सभी पार्टियों के साथ यही होता है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, मान सरकार के आपने कहा सभी पार्टियों के वो निशाने पर है। वो निशाने पर इसलिए है कि मान सरकार जो भी काम कर रही है वो दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। देखिए, वोटें उन्हें पंजाबियों से मांगी थी, वादे उन्होंने पंजाबियों से किए थे, और उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने आगे स्टंप लगाई थी कि मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि मैं पंजाब को ये वादे जो मान सरकार कर रही है पूरे करेंगे, चाहे वो एमएसपी के लेकर 1000 रुपए को लेकर हो, कुछ भी, ओपीएस हो, जो पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम की। लेकिन आप देखने वाली बात यह है कि वो कोई भी वादा खरा उस पर उतर नहीं पाए, इसलिए पंजाब के लोग उससे नाराज है। और उसकी नाराजगी की वजह से जो उन्होंने अपने 5 मंत्री उतारे थे फील्ड में एमपी की, तो उनका भी हाल आप देख लीजिए। और उसके ऊपर पान सरकार ने एक चीज उनको थ्रेट दिया था कि अगर आप अपने एमएलए अपने हल्के में हल्कों से मेरे एमपी कैंडिडेट को नहीं जिता पाओगे तो आपके बराबर में एक बंदा और नया खड़ा कर दूंगा। तो देखिए, ये सरकारें ऐसे थोड़े ना चलती हैं कि आप अगर काम करते तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़नी थी अपने एमएलए को ऐसी धमकियां देने की। और दूसरी चीज, आपके जो विधायक आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि जनता अब उनको सवाल पूछ रही है कि आपने ये जो वादे किए थे आपके सीएम ने, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हो तो जाइए जाके सीएम से बात करिए। लेकिन सीएम साहब के पास तो टाइम ही नहीं है, वो ना अपने एमएलए को मिलते हैं ना अपने एमपी को मिलते हैं। तो ये वो तो दिल्ली से सारा ऑपरेट हो रहा है। तो ये चीज पंजाबियों को समझ आ गई अच्छी तरह सर, इसलिए सारी पार्टियां के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। उनको जनता ने अपना मैंडेट 92 भी दिया था, अब 3 भी दिया और आने वाले समय में 0 भी देंगे सर। जी सर। चलिए, ठीक है। विपक्ष के लगातार सवाल है पंजाब, उनकी भी सुननी चाहिए थी आपसे। अगर वो होते सर जजबीर सर तो बड़ा अच्छा था। चलिए ठीक है, आज उनके जो प्रवक्ता है हमारे बीच नहीं है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पंजाब की मान सरकार के 5 साल के कार्यकाल पूरे होने पर भी सवाल है। खतरा है सरकार को, किससे है? ये विपक्ष लगातार ये कहता है कि उनके अपने ही विधायक जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर वो कहते हैं कि भाई सरकार के अंदर खतरा है, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था है, या नशे को लेकर या कर्ज को लेकर, और जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे किए गए। महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा था, वो नहीं पूरा किया गया, जिसके चलते अपने ही भार के साथ सरकार कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते पहले भाजपा और अब कांग्रेस जो है वो ये बात कहते नजर आए कि सरकार जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, सरकार को खतरा है। लेकिन ऐसे में पंजाब की मान सरकार सीधे तौर पर यह कहती है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। इसी के चलते बेबुनियाद उनके ऊपर इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे, लांछन लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।